नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आईएएस मास्टरमाइंड्स। आईएएस मास्टरमाइंड्स एक ऐसा मंच है जहां भविष्य के नेतृत्वकर्ताओं को न केवल ज्ञान के माध्यम से बल्कि माइंडसेट मास्टरी के माध्यम से आकार दिया जाता है। यह सिर्फ माध्यम नहीं है, एक आंदोलन है, एक उभरते हुए सिविल सेवक के मन, हृदय और आत्मा की यात्रा है। इस यात्रा में हम किताबों से आगे, तथ्यों से बढ़कर उन गुणों की गहराई में जाते हैं जो एक सच्चे नेतृत्वकर्ता का निर्माण करते हैं। ऐसे गुण जो हर महत्वाकांक्षी आईएएस अधिकारी और परिवर्तनकर्ता को अवश्य हासिल करना चाहिए। क्या होगा अगर यूपीएससी पास करना केवल कड़ी मेहनत के बारे में न हो, बल्कि पहले खुद पर महारत हासिल करने के बारे में हो। सच्चाई यह है कि 98% उम्मीदवार पाठ्यक्रम के कारण नहीं, बल्कि इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे इन 8 महत्वपूर्ण गुणों को अनदेखा करते हैं। इसलिए हम न केवल आपको सिखाते हैं कि क्या पढ़ना है, बल्कि यह भी सिखाते हैं कि एक भावी सिविल सेवक की तरह कैसे सोचें, कार्य करें और नेतृत्व करें। आपने कभी गौर किया है कैसे हमारा संविधान 140 करोड़ लोगों को निर्देशित कर लेता है? यही नहीं, विश्व के विकसित और स्थापित लोकतंत्र वाले देश भी आश्चर्यचकित होकर हमारे संविधान की सफलता की खुले हृदय से प्रशंसा करते हैं। विश्व के अनेक लोकतांत्रिक देश नागरिक जो लोकतंत्र की आकांक्षा लेकर संघर्षरत हैं, भारतीय संविधान को श्रद्धा की दृष्टि से आशा की किरण के रूप में देखते हैं। दोस्तों, इसी तरीके हमारे अंदर एक आंतरिक संविधान होता है, इनर कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपके चरित्र की नींव की तरह है। मूल्यों, विश्वासों, सिद्धांतों और आदतों का आंतरिक ढांचा है जो आपके सोचने, महसूस करने और जीवन में कार्य करने के तरीके को निर्देशित करता है। तो हम थोड़ा सा इसका कंपैरिजन करेंगे। जैसा कि आप एस्पेक्ट दोनों का देख रहे हैं, तो फाउंडेशन यानी आपको पता है 1950 में ये बना और लागू किया गया है, और ये हमारे देश का सबसे सुप्रीम यानी सर्वोच्च लॉ होता है। जो हमारा इनर कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये अनरिटन होता है, पर्सनल फ्रेमवर्क होता है, और इनर मोरल एंड इमोशनल लॉ होता है, ये नैतिक और भावनात्मक कानून है। इसका उद्देश्य होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का टू गवर्न सोसाइटी, प्रोटेक्ट राइट्स, रेगुलेट ड्यूटी, इंश्योर जस्टिस। वहीं इनर कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें खुद को गवर्न करता है और हमारी जो वैल्यू है वो उसको हमसे जोड़ता है, डिज़ायर और ड्यूटी को बैलेंस करता है। अगर हमारी डिज़ायर ऐसी बढ़ती रहे तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे, हमेशा दुखी रहेंगे। इसलिए इसको बैलेंस करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल होता है, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड आर्टिकल आल्सो। तो इसी तरह हमारे इनर कॉन्स्टिट्यूशन का जो महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर होता है उसमें होता है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ ऑनेस्टी, रीजनेबलनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस, मेच्योरिटी, मॉडर्निटी, मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये जो 8 ट्रेट हैं, इस पे जो है हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। यही हमारा क्योंकि हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है आपका इनर कॉन्स्टिट्यूशन का आपका स्ट्रक्चर बहुत मजबूत बनाया जाए, तो इस पर हम बात करेंगे। फिर और देखते हैं कि अथॉरिटी, अधिकार कहाँ से मिलता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे जनता का से अधिकार मिलता है। वो जो इनर कॉन्स्टिट्यूशन है कम फ्रॉम सेल्फ, यानी हमारे अंदर से आता है और हमारी अंतरात्मा से आता है। और इसको लागू कैसे किया जाता है, तो इंडियन का जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव हैं, फिर लेजिस्लेचर, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन द्वारा इसे लागू किया जाता है। और जो हमारा ये कैसे लागू करता है, तो ये विल पावर, आपकी इच्छा कितनी मजबूत है, आप अपने इनर जो कंसाइंस है उसकी कितनी आवाज़ सुनते हैं, रिफ्लेक्शन जो चीज़ें आप सीखते हैं, देखते हैं, उस हिसाब से आप उसको लागू करते हैं कि क्या सही है क्या गलत, आप समाज में देख रहे हैं उस हिसाब से। फिर डिसिप्लिन के हिसाब से आप काम करते हैं। जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, एक डिसिप्लिन होगा, उस हिसाब से आप काम करेंगे। जो डिसिप्लिन जो होता है ना, इनर सुप्रीम कोर्ट होता है। ये कैसे होता है, जब हम इसको डिटेल में पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि कितना ज़रूरी है डिसिप्लिन। फिर एडाप्टेशन, यानी कि ये जो परिस्थितियाँ बदलती रहती है तो हमारा संविधान भी उसको संशोधन के माध्यम से हम उसको चेंज करते हैं, तो ताकि सोसाइटी की इच्छा और आकांक्षाओं की पूर्ति की जा सके। इसी तरह हमारा जो इनर कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसको कैसे अनुकूल बनाया जाता है, तो हमारे जो थॉट जो होते हैं डेवलप होते रहते हैं। यानी कि जैसे हम छोटे होते हैं तो हमारे थॉट कुछ अलग होते हैं, फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं नई नई नॉलेज हमें मिलती है, नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, तो हम अपने थॉट डेवलप करते हैं, यानी कि खुद को उसके अनुकूल बनाते जाते हैं। रिफ्लेक्शन, जो चीज़ें देख रहे हैं समझ रहे हैं उसके हिसाब से, फिर जो हमारे एक्सपीरियंस मिलता है उस हिसाब से जो है हम उसको अपने इनर कॉन्स्टिट्यूशन को अनुकूल बनाते हैं। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके बनाते हैं, इसमें जो है हम उसको इस तरीके से करते हैं। फिर जो है राइट,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वेलिटी, एजुकेशन, लाइफ एंड एटीसी। और इनर कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है क्या राइट मिलते हैं कि अगर आपका इनर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है तो पीस ऑफ माइंड बहुत अच्छी होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, ग्रोथ, इमोशनल बैलेंस आप कर लेंगे। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम अगर हम इमोशनल बैलेंस नहीं होने की वजह से होती है, तो जब आप ये करना सीख जाएंगे तो आपके पीस ऑफ माइंड, किसी से झगड़ा नहीं होगा, आपके लोग रिस्पेक्ट करेंगे, आप जो है अपने कैरियर में या जिस किसी भी फील्ड में आप जो है ग्रोथ करेंगे। तो ये बहुत जो है, तो फिर ड्यूटीज़, क्योंकि हमारा इनर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो केवल हमें अधिकार नहीं देता है बल्कि हमें कुछ ड्यूटीज़ भी देता है, जिसमें होता है रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन की जो है आप रिस्पेक्ट करें, हारमोनी को बढ़ावा दें, भाईचारा को बढ़ावा दें, इन्वायरमेंट की रक्षा करें और यूनिटी की रक्षा करें। तो ये सब जो हमें ड्यूटीज़ मिलती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। तो हमारा इनर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ड्यूटी देता है, ड्यूटीज़ टू सेल्फ टू अदर, एक ड्यूटीज़ तो हमारे प्रति होती है, एक जो है सेल्फ के प्रति होती है। तो इसमें होता है ऑनेस्टी, जब आप ईमानदार हैं तो आप दूसरों के साथ भी वही व्यवहार करेंगे जो आप अपने साथ करेंगे, तो ये हमारी ड्यूटी है। एम्पैथी, आप जो है एक एम्पैथी हो आपके अंदर कि आप लोगों के साथ अगर किसी साथ गलत हो रहा है तो आप जो है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, कोर गोल जो है इस पर ब्लूप्रिंट फॉर द नेशन सक्सेस। और इनर कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये ब्लूप्रिंट फॉर इंडिविजुअल सक्सेस। अगर आप स्ट्रॉन्ग इनर कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं तो स्ट्रॉन्ग फ्यूचर लीडर बनेंगे। तो सबसे पहले जो आपको जिस चीज़ पे वर्क करना है कि आप बिल्ड योर इनर कॉन्स्टिट्यूशन, आप इसको मजबूत करें। एक जो यूपीएससी के माइंड सेट होता है ना, उस तरह से जैसे आप इसको जब गवर्न कर लेंगे तब आप जो है देश को गवर्न कर पाएंगे। तो पहले नहीं होता है कि गीता में भी कहा गया कि आप पहले खुद पे गवर्न करें तभी दूसरों पे गवर्न कर पाएंगे। इसी इनर कॉन्स्टिट्यूशन को जो यूपीएससी की डिमांड है, तो हम जो है इनर कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ के तहत आपके अंदर वो यूपीएससी माइंडसेट डेवलप करने के लिए 8 एपिसोड की एक सीरीज़ ला रहे हैं, जिसको हमने 2 सेगमेंट में इसको बांटा है। पहला सेगमेंट होगा कि आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है उसको मजबूत करना है, उस आपकी उस नींव को जो है हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें होगा सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ ऑनेस्टी, रीजनेबलनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस। और दूसरा होगा कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके अंदर होनी चाहिए वो करने की कोशिश करेंगे हम। उसमें होगा मैच्योरिटी, मॉडर्निटी, मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अगर 8 पिलर पे आप वर्क करते हैं तो आईएएस माइंडसेट जो चाहिए होता है, यूपीएससी की डिमांड है, इससे जो आपका एक माइंडसेट बनेगा ना, वो जो यूपीएससी की डिमांड है वो उसको आप फुलफिल कर पाएंगे और आपकी जो सक्सेस जर्नी है उसको आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इस पर। सेल्फ अवेयरनेस में तो है कि इसमें आप जो है जानेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ कैसे क्या है, वीकनेस क्या है, ब्लाइंड स्पॉट्स क्या हैं, ये आप जानेंगे। फिर जो है दूसरा हमारा एपिसोड होगा सेल्फ ऑनेस्टी, आप ईमानदार हैं क्या, अपने प्रति ईमानदार हैं, आप जो काम करते हैं वो करते हैं, उसको एग्जैक्ट टाइम पे करते हैं कि नहीं करते हैं, आप दूसरों के प्रति भी ईमानदार हैं कि। तो इस पे हम बात करेंगे। ये जो यूपीएससी की जो है एकदम डिमांड है, इसके चेक करने के लिए तो 4th पेपर लाया गया है, इस पर हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, आपके 4th पेपर में भी काम आएगा। रीजनेबलनेस, जो रीजनेबलनेस होता है, तार्किकता जिसे हम कहते हैं, तो इसमें होता है कि अब लॉजिक, फेयरनेस एंड रेशनल जजमेंट, आप जब कोई जजमेंट कर रहे हैं या निर्णय ले रहे हैं तो उसमें लॉजिक होना चाहिए, मतलब फिर फेयरनेस एंड निष्पक्षता होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, यानी कि जो आप खर्च कर रहे हैं क्या खर्च से ज़्यादा लाभ हो रहा है या जो खर्च कर रहे हैं उससे कम लाभ हो रहा है। अगर खर्च से ज़्यादा हो रहा है तो आप रेशनल डिसीजन ले रहे हैं। फिर तो इसमें बात करेंगे। फिर हमारा अगला होगा इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस में होता है कि आप जो है अपनी भावनाओं को समझ रहे हैं, दूसरों की भावनाओं को समझ रहे हैं और उसको इस तरीके से रेगुलेट कर रहे हैं जिससे जो है पॉजिटिव आउटकम आ रहे हैं, पॉजिटिव सकारात्मक उससे लाभ हो रहा है। तो ये इसमें हम इस पर बात करेंगे। और ये तो आपके एथिक्स 4th पेपर का काफ़ी ब्रॉड चैप्टर है एक, तो काफ़ी डिटेल में बात करेंगे हम। मेच्योरिटी की इमोशनल डेप्थ, सेल्फ रेगुलेशन एंड विजडम। तो जब आपके इमोशनल डेप्थ जो होती है, काफ़ी डेप्थ हो जाती है आपके इमोशनल डिसीजन, आप सेल्फ रेगुलेशन करते हैं विथ विजडम, तो होती है मेच्योरिटी। इसके लिए होता है चूजिंग ग्रोथ ओवर रिएक्शन। जब आप जो है कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस होता है जहाँ पे डिस्प्यूट होने के चांस होते हैं तो आप जो है तुरंत रिएक्ट नहीं करते, बल्कि आप जो है देखते हैं कि कहाँ पे मेरी ग्रोथ हो सकती है, क्या फ़ायदा होता है, कहाँ मुझे थोड़ा सा दब के रहना है, कहाँ बोलना है। तो ये चीज़ें जो है मेच्योरिटी के तहत है। तो मेच्योरिटी जो है आपका पेशेंस बढ़ाती है
फिर ये लॉन्ग गेम स्ट्रेटजी होती है, हम जो है बड़े लक्ष्यों पे ध्यान देते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर नहीं। तो ये फिर मैं मॉडर्निटी इज द अबाउट ऑफ नोवेल्टी, प्रोग्रेस, अलाइनमेंट विथ प्रेजेंट, इट्स शेप्ड फ्यूचर टेक्नोलॉजी एंड सोशल नॉर्म्स। इसमें होता है इनोवेशन, इंडिविजुअलिज्म, सेकुलरिज्म, ग्लोबल अवेयरनेस, स्पीड एंड इफ़िशिएंसी। तो हम बात करेंगे कि मॉडर्निटी क्यों ज़रूरी है इस सेगमेंट में। फिर आएंगे मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन, वाई 99% फेल एंड हाउ टू स्टे कंसिस्टेंसी। मोटिवेशन जो होता है आपको पढ़ने के लिए तो मोटिवेट कर देता है कुछ देर के लिए, लेकिन ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। लेकिन डिसिप्लिन जो होता है आपको डेली रूटीन को आपके निर्धारित करता है। तो डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस। तो हम बात करेंगे कैसे डिसिप्लिन आ जाए, कैसे अपने अंदर लाया जाए और कैसे जो है आप अपने अंदर एक रेगुलरिटी लाएं, इस पर बात करेंगे। फिर होगा रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आप सभी को पता है कि कितना बड़ा सिलेबस है, तो टाइम निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम आपको बताएंगे कैसे टाइम मैनेज करना है, कैसे दोस्तों से बात करनी है, घर पे बात करनी है, रिलेटिव से बात करनी है, और जो आपके पीयर ग्रुप बन रहे हैं यानी कि जो आप तैयारी कर रहे हैं उनसे कैसे डिस्कशन, सबके लिए टाइम कैसे निकालना है, खुद के लिए भी कैसे टाइम निकालना है। तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कौन सी चीज़ें नेसेसरी हैं, कौन सी अननेसेसरी हैं, किसको छोड़ना है, किसको बनाए रखना है, इस पर हम काफ़ी अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि आपके सोशल स्किल डेवलप के लिए भी ज़रूरी है और कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए। तो इसको आप जो पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते और एक रूम में आप रह भी नहीं सकते। आप इनर कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप कर लेंगे तो उसके क्या फ़ायदे होंगे। क्लैरिटी इन डिसीजन, लेस कन्फ्यूजन मोर कन्विक्शन। आपका जो है डिसीजन एकदम क्लियर होगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि आप जो है तार्किक होकर लिए हैं, आप ईमानदारी से साथ जो भी आप डिसीजन लिए उसमें ईमानदारी पूर्वक लिए हैं, तार्किकता भी है और फिर इमोशनल बैलेंस भी है। तो फिर उसमें कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। कंसिस्टेंसी एक्शन, जब आप डिसीजन लिए हैं, उसके लिए टाइम भी मैनेजमेंट किए हैं, रिसोर्स भी आप जो है उस पर अलॉट किए हैं, तो फिर कंसिस्टेंसी रहेगी। तो इससे लोग आप पे जो है ट्रस्ट करेंगे, आप पे विश्वास करेंगे। और फिर है रेजिलियंस इन हार्डशिप। आप जो है किसी भी कठिन परिस्थिति में जो है अपने आप को बनाए रखते हैं। कोई फेलियर देखते हैं तो फिर आप ज़्यादा घबराते नहीं हैं, खुद को कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि फिर से दोबारा उसको लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। बेटर रिलेशनशिप होता है, गाइडेड बाई फेयरनेस, रिस्पेक्ट एंड एम्पैथी बढ़ती है। फिर अदर फॉलो दोज विथ स्ट्रॉन्ग इनर फाउंडेशन, आपकी लीडरशिप क्वालिटी बढ़ती है। इससे हम जो ये सीरीज ला रहे हैं इसमें केवल हम आपको नॉलेज नहीं देंगे, बल्कि आपके माइंड को ट्रेंड करने की कोशिश करेंगे। ट्रेन इस तरीके से करेंगे जिस तरीके से यूपीएससी की डिमांड है, ताकि आप आराम से प्री मेंस इंटरव्यू क्लियर करें और उसके बाद लाइफ में आगे भी जब आप कोई डिसीजन लें तो काफ़ी जो है बहुत अच्छे तरीके से आप डिसीजन ले सकें। तो ये केवल यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए नहीं, बल्कि स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले लोग और आम लोगों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि उनको भी रिलेशनशिप मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है, इमोशंस बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो जिन लोगों को भी आप जानते हैं उनको सजेस्ट करिए कि सब्सक्राइब करें और हमारे जो अगले एपिसोड आ रहे हैं उनको देखें, ताकि जो है हम पूरे देश में एक चेंज ला सकें। जो मेरा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि हम जो है संविधान के जो हमारा संविधान लोगों को जो कहता है करने के लिए, संविधान की जो ज़रूरत है वो सबके अंदर हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो संविधान को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, उसकी डिमांड क्या है उस हिसाब से कार्य नहीं करते हैं। तो हम इस सीरीज़ को जो है उस लेवल तक ले जाना चाहते हैं कि ताकि जो है हम संविधान की ज़रूरतों के हिसाब से नागरिकों को जो है शिक्षित और प्रशिक्षित कर सकें। तो दोस्तों इस सीरीज़ का जो है फर्स्ट एपिसोड सेल्फ अवेयरनेस आएगा हमारा, और इस पर जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।